आपका वेबसाइट क्लियर नहीं है, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के इंप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके वेबसाइट के बाद कॉम्पोज नहीं हो पा रही क्योंकि आपका वेबसाइट खराब है, तो मैं आपका वेबसाइट क्लियर करवा के रहूंगा। तो एंड तक देख लीजिए, मजा आ जाएगा और सीख जाओगे आप। एक सब्सक्राइब करके जाना। लेट्स गो। व्हाट्स अप गाइस। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, आपकी जो फोर्स है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, एकदम कम रनिंग में, कम स्पीड में, बस हल्के से आते हैं, फ्लिप करने की कोशिश करते हैं एंड गिर जाते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी बॉडी का फ्लो, फोर्स जो है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। ये जो मैंने अपना फोर्स बताया है, ये आप लोग स्टार्टिंग में करते हो लर्निंग के समय भी, और आप जब सीख जाते हो उसके बाद भी ना बॉडी का फोर्स, ना फ्लो, रनिंग, कुछ नहीं, बस आप ट्राई करते हो एंड गिर जाते हो। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। उसके लिए आपको करना पड़ेगा, आपको रनिंग लेना है थोड़ा फास्ट, जैसे अपन राउंड ऑफ लेते ना, फिर कुत्ता पीछे पड़ता है कैसे भागता अपन, वो वाला फ्लो लेना पड़ेगा ताकि अपन हाइट ले पाए स्टंट के अंदर। तो थोड़ा पावर बढ़ाइए और हाइट लेने की कोशिश करिए। रनिंग वेबस्टर तो आपको आती है, लेकिन आपको सबसे पहले फ्लो और फोर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर ये इंक्रीज हो गया तो आपका वेबस्टर क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आपका वेबस्टर होने में समय लगेगा। इस ही फ्लो को कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए आप। स्टेप नंबर 2, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है, जो कि होने वाला है अपना लेग का। यहाँ पर आप लेग से फेंकते नहीं हो। मान लीजिए जब मैं वेबस्टर कर रहा हूँ तो मेरा जो राइट वाला लेग है, इससे मुझे स्विंग करना फास्ट तरीके से, और लेफ्ट से मुझे जंप लेना है। तो दोनों साथ में चलेंगे। ये फ्लो आया एंड इससे स्विंग लिया, इससे जंप लिया, एक साथ। इससे स्विंग लिया, इससे जंप लिया। देन जैसे ही आपका जो स्विंग वाला फोर्स आ जाएगा, तो आपको बॉडी को, अपने चेस्ट को एक ही जगह पर होल्ड रखना पड़ेगा। जैसे ही मैंने वेबस्टर करी, हैंड, बॉडी ऊपर गई, जंप हुआ इससे और स्विंग हुआ, मेरा हेड, चेस्ट यहीं पर एक जगह होल्ड है समथिंग, और मेरी टांगे सिर्फ जा रही है। एक जगह हेड वहाँ पर होल्ड रहेगा, टांगे ये रही, और इस तरीके से जा रही बॉडी, ऐसा कुछ। और अपनी बॉडी को ट्राई करिए, एक ही जगह पर हाइट पे घुमाइए। मान लीजिए यहाँ पर कोई गद्दा रखा हुआ है, आपको वेबस्टर करनी है और पीठ के ऊपर से रोल करके ले जाना है। अब या तो आप हाइट बढ़ा दीजिए या फिर डायरेक्टली ऊपर ले जाने की कोशिश करिए। मैं मान रहा हूँ कि मेरे सामने कुछ रखा हुआ है, तो मैं जब वेबस्टर करने जाऊँगा तो मैं इसके मतलब इतना हाइट पर रखा हुआ है, मतलब ये मान लो कुछ, तो मैं पीठ डायरेक्ट इसके ऊपर से ले जाके हाइट से रोल करूँगा। तो उससे यह होगा कि आपके माइंड में एक इमेजिनरी हो जाएगा कि मुझे हाइट लेना ही है। अगर हाइट नहीं होगी, आपका चेस्ट अगर एक जगह ऊपर नहीं जाएगा तो आप गिरोगे। तो आपके लिए चेस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका चेस्ट ऊपर जाना चाहिए। लर्निंग बेसिस बता रहा हूँ मैं। अगर आप प्रो हो तो आपका चेस्ट जितना भी नीचे, प्रॉब्लम नहीं है, आपको चेस्ट को ऊपर ले जाते रहना पड़ेगा और घुमाना है। यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने चेस्ट को ऊपर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं बॉडी को ऊपर के ऊपर लेके जाऊँ और घुमा के रोटेट कर दूँ। तो चेस्ट अपना इम्पोर्टेंट है, अपनी बॉडी को ऊपर ले जाते जाइए, आराम से हो जाएगा। यहाँ पे रनिंग, फ्लो एंड ऊपर देन घूमना है, इस तरीके से। स्टेप नंबर 3, ये आता है रोटेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। आप में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी रनिंग अच्छी है, स्टार्टिंग का जंप और फ्लो अच्छा है, स्विंग अच्छा है, लेकिन रोटेशन नहीं है। रोटेशन ही है जो आपकी फ्लिप को क्लियर करा के देगा। अगर आप रोटेशन नहीं कर पाओगे, इसका मतलब ये है कि आप नहीं कर पा रहे हो वो चीज़। तो आप रोटेशन पे काम करना शुरू कर दीजिए। मतलब क्या करना है, आपको फास्ट जमीन पर रोल लेना है। तो इस तरीके से आपको जो अपना फ्लो है ना, जमीन पे बता रहा हूँ, तो आप जमीन पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो फास्ट रोल लेने की। देन उसी चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो वेबस्टर के अंदर। जितना फास्ट रनिंग, जितना अच्छा फ्लो, जंप, रोटेशन, उतना अच्छा होगा। एंड अंदर टक करना है, टक इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बहुत जरूरी चीज़ है। मतलब टक से आपका रोटेशन फास्ट हो जाता है, तो आप टक करने की कोशिश कर दीजिए। जैसे ही मैं वेबस्टर करने जाऊँगा, ऊपर गया, ये जो मेरा लेफ्ट लेग है, ये लेफ्ट लेग
रखा इतना कुछ भी मान लीजिए, मैं इसके ऊपर से निकल रहा हूँ तो मैं पैर पकड़ के उतनी हाइट से क्रॉस करूँगा। बट रोटेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपका रोटेशन फास्ट होने लगा ना एक ही जगह पे तो आप स्टंट को कंप्लीट कर लोगे, नहीं तो फिर रोटेशन ही नहीं हो रहा ना तो आप गिर जाओगे नीचे। एंड नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फिर से आ चुका है कि लैंडिंग तो करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको आपके नीज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यहाँ पर लैंडिंग दो प्रकार की होगी, या तो आप 1 बाय 1 लेग पे आराम से आ सकते हो या फिर दोनों लेग पे आ सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगी स्टार्टिंग में आप दोनों लेग पर आराम से लैंड करो ताकि आप अच्छे से कर पाओ। लर्निंग स्टेज है ये अपनी थोड़ी सी। फ्लिप हो जाने के बाद जब हवा में रुका हूँ मतलब ये, तो ऐसे लैंड करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग। मैंने पैर पकड़ रखा अभी, लेकिन मेरे लेग दोनों टाइट है। नीज बैंड नहीं होना चाहिए। अगर आपका नीज बैंड है तो मतलब आपकी गाड़ी ऐसे आ रही है। नीज बैंड नहीं होना चाहिए, नीज यहीं तक टाइट रहना चाहिए। जैसे आपकी गाड़ी हवा में रुकी, सॉरी, जैसे आपकी फ्लिप हवा में गई घूमी तो आपके नीज को आपको छोड़ना है एंड लैंड करना पड़ेगा टाइटली। वो आपको एक्सपीरियंस के बाद समझ में आएगा। ट्यूटोरियल में एक चीज बताना अलग हो जाती है और खुद एक्सपीरियंस करना एक बात अलग आती है। तो आप ट्राई करिए कि एक्सपीरियंस करिए कि किस समय आपको आपके नीज को ओपन करके टाइट रखना ताकि आप लैंड कर पाओ। इसके लिए सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप थोड़ी सी हाइट से करो ताकि आपके पास टाइम मिले ज़्यादा हवा में सोचने और समझने करने का। मेरी बॉडी एक ही जगह घूम गई, देन नीज खोले एंड टाइट कर लिया ताकि मैं खड़ा हो जाऊं आराम से दोनों लेग पे एक साथ। तो यही चीज आपको भी करनी है कि एक बार दोनों नीज को टाइट छोड़कर लैंड कर देना है ताकि आप उसको इजी कर पाओ। ये प्रैक्टिस करके साथ करोगे हो जाएगा। अगर हल्की सी हाइट से प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो जीत गए आप जंग। एंड 1 बाय 1 जो लेग आता है ना उसके लिए तो आप फ्रंट हैंडस्प्रिंग में जिस तरीके से करते हो सेम वही चीज़ को आप वहाँ ऐड कर सकते हो। बट थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाएगा, मेहनत हो जाएगी करने में, बट आप कर सकते हो जाएगा। स्टेप नंबर 5 यहाँ पर आती है प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। हमने भी वैसे सीखी थी, आप भी सीख सकते हो। अगर आपकी लैंडिंग नहीं आ रही है, आपकी फ्लिप क्लियर नहीं हो रही है तो कोशिश करिए इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। एक दिन में 50 टाइम एटलीस्ट करना चाहिए। जैसे हम हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, मैं वेबस्टर बहुत ज़्यादा करता हूँ, वेबस्टर, बैक फ्लिप, बैक हैंडस्प्रिंग, इसलिए ये चीज़ें हमारी ज़्यादा क्लीन है। हम डेली 2 से 4 बंदे रखते हैं, 1 बाय 1 सब करते हैं और एक चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं ताकि हम उसको सीख पाए। से ऊपर जाओ, टांग सीधा, एक टी शेप बन जाना चाहिए आपका। बड़ी ऊपर गई, देन टक एंड लैंडिंग हो जाए। तो इस तरीके से आप सीख सकते हो। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो आप जो चाहे कर दीजिए। मेरे और भी अदर चैनल है उसको भी जाके चेक कर दीजिए कि आपको वीडियो के एंड में भी दिखने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कुछ सीखना हो कमेंट कर दो, मैं सिखा दूंगा।